नमस्कार। मैं शिव शंकर मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। आज बीए पार्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही रोचक टॉपिक लेके आया हूँ और आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा ये, और अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। आज का हमारा टॉपिक है रूरल सेटलमेंट या ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप। अगली स्लाइड में बताऊंगा कि ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप होता क्या है, ग्रामीण बस्ती होती क्या है, लेकिन इसमें मैं आपको बता देता हूं कि इसमें करना क्या है। आगे डिटेल से अपन क्या चीज़ स्टडी करेंगे कि जैसे कि इसमें मेन चीज़ है कि घरों का प्रतिरूप या घरों की बनावट किस तरीके की होती है। जैसे कि एक नदी है या नहर है तो नहर के किनारे किनारे घर बनेंगे, या सड़क है तो सड़क के किनारे किनारे घर बनेंगे। कोई तालाब है तो उसके चारों तरफ घर बनेंगे तो वो वृत्ताकार प्रतिरूप हो गया। सड़क के किनारे रेखीय प्रतिरूप हो गया। कहीं सड़क घूम रहा है तो वो एल शेप का प्रतिरूप हो जाएगा। अर्थात इसमें अपन को करना क्या है कि घरों का जो प्रतिरूप या बनावट होती है वो किस तरीके की होती है, विद एग्जाम्पल कि ये प्रतिरूप कहाँ पाया जाएगा, कैसा होता है और इसका डायग्राम किस तरीके से होगा। और इस क्वेश्चन के आंसर में आपको मेन एग्जाम में मैथमेटिक की तरह नंबर मिलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा लिखने को होता है कि ये किस तरीके से, कारण क्या होता है कि रेखीय या वृत्ताकार प्रतिरूप बनता क्यों है, कैसा होता है, एग्जाम्पल क्या है, और इसका डायग्राम बना दो, एक बहुत अच्छा आंसर हो जाता है। तो आइए एक एक स्लाइड करके देखते हैं कि ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप की डिटेल से अध्ययन में क्या क्या शामिल होगा। देखिए, ग्रामीण बस्ती होती क्या है पहले तो ये जान लीजिए। ग्रामीण बस्ती का तात्पर्य एक ऐसे प्रदेश से है जहां सामान्यतः प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न अपेक्षाकृत छोटे जनसंख्या समूह एक साथ निवास करते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होते हैं? कृषि क्रियाएं और पशुपालन। अर्थात ऐसा क्षेत्र जहां पर पशुपालन या कृषि क्रियाएं या प्राथमिक क्रियाएं अधिक होती हैं उसे हम ग्रामीण बस्ती कहते हैं। ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप इन क्षेत्रों में मकानों की स्थिति तथा उनके अंतर संबंध को दर्शाता है। जैसे कि जस्ट पिछली स्लाइड में मैंने कहा था कि ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप में देखेंगे क्या अपन, मकानों की स्थिति और उनमें आपसी अंतर संबंध कि मकान किस तरीके से पूरा गांव या एक कॉलोनी व्यवस्थित होता है। ये गांव की आकृति तथा वहाँ की पर्यावरणीय एवं भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है। देखिए, घरों का प्रतिरूप है या किस तरीके के घर बनेंगे, वो कई सारे घर होंगे तो वो किस प्रतिरूप में बनेंगे, ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। जलवायु भी कारक होते हैं, जिनको भौगोलिक कारक कहते हैं, राजनीतिक कारक होते हैं, आर्थिक कारक होते हैं, कई पुश फैक्टर भी कारक करते हैं। जैसे कि जलवायु कारकों में देख लिया जाए तो ठंडे इलाकों में ठंड से बचने के हिसाब से घर बनाए जाएंगे जो कि वहाँ पर उनको थोड़ी बहुत गर्मी दे सके। बरसात वाले इलाकों में, इक्वेटोरियल रीजन में, इस तरीके के घरों के प्रतिरूप बनाए जाएंगे जहाँ पानी का संचय नहीं हो, क्योंकि इक्वेटोरियल भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में डेली बरसात होती है। तो उस समस्या को ध्यान में रखते हुए मकान बना जाएंगे। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों या ट्रॉपिकल क्षेत्रों में गर्मी से बचाव के हिसाब से मकान बनाए जाएंगे, उसी तरीके से उनका प्रतिरूप होगा। कहीं पर राजनीतिक दबाव, जैसे कि भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तब काफ़ी सारी जनसंख्या इधर उधर पाकिस्तान इंडिया में विस्थापित हुई थी, और जहाँ विस्थापित हुए थे उन्होंने वहीं पर अपने घरों घर बना लिए थे। वो प्रतिरूप पुश फैक्टर के रूप में काम करेंगे। कई जगह माइग्रेट या प्रवास करके लोग जाते हैं तो कई जगह अस्थायी मकान बनाते हैं या बस्ती प्रतिरूप बनाते हैं, कई जगह स्थायी बनाते हैं। तो ये कई तरीके के कारकों से प्रभावित होता है और कई प्रकार का होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप
ऐसी बस्तियां जिसकी बहुसंख्यक जनसंख्या प्राथमिक कार्यों जैसे कृषि, वानिकी, खनन, मत्स्य, जो कि पहले भी अपन ने डिस्कस किया, इन कार्यों में लगी रहती है, उन बस्तियों को कहते हैं ग्रामीण बस्ती। और ग्रामीण बस्तियों की उत्पत्ति एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं प्राकृतिक, आर्थिक एवं सामाजिक, ऐतिहासिक एवं राजनैतिक। प्राकृतिक में जलवायु, उच्चावत, जल संसाधन की उपलब्धि, मिट्टियाँ, सूर्य का प्रकाश, वनस्पति आदि आ जाते हैं कि जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी होगी वहीं आसपास तो घर बनाएंगे, वहाँ पर घरों ज़्यादा होंगे। उच्चावच, पहाड़ों में अलग तरीके के मकान बनेंगे, मैदानों में अलग तरीके के मकान बनेंगे, पठारों पर अलग तरीके के मकान बनेंगे। पठारों पर, पहाड़ों में एक तरीके से कंटूर टाइप पे मकान बनेंगे कि उसके स्लोप को थोड़ी सी जगह में समतल करके मकान बनाए जाएंगे। फिर बाद में पता चला कि नीचे स्लोप ज़्यादा आ गया तो कोई मकान नहीं है। उसके बाद में काफ़ी दूरी पे जाके एक समतल जगह आई, वहाँ पे मकान बन गए। और सूर्य का प्रकाश कई जगह पर, जैसे कि ठंडे क्षेत्रों में सर्दी से बचने के हिसाब से इस तरीके से मकानों का दिशा दिया जाता है कि सूर्य की किरणें सीधी पड़े उस पर, या उसका द्वार हो जिधर की तरफ पड़े तो उससे गर्मी बनी रहेगी। वनस्पति वनस्पति मतलब इन चीज़ों का ग्रामीण बस्ती प्रतिरूपों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। आर्थिक कारकों में आर्थिक व्यवसाय, कृषि, सिंपल सी बात है कि जिसके पास जितना पैसा होगा उसी हिसाब से मकान बनाएगा, उसका प्रतिरूप भी काफ़ी बड़ा होगा, काफ़ी चेंजेस हो जाता है उसमें। एक गरीब आदमी होगा वो अलग तरीके से मकान बनाएगा। और इसमें परिवहन का भी सुविधाओं को देखा जाता है कि कई लोग आजकल माइग्रेट करते हैं, परिवहन की सुविधाओं को देखते हुए अपने पुराने मकानों को छोड़ के दूसरी जगह पर मकान बना लेते हैं। कई जगह सामाजिक प्रथाओं के मान्यताओं के आधार पर एक ही मान्यता वाले, प्रथा वाले या समाज वाले लोग होते हैं, वो अपना एक जगह मकान बना लेते हैं, जाति विशेष की एक जगह बना लेते हैं। कई लोग सुरक्षा के हिसाब से जंगली जानवरों या नक्सलिज्म में या कोई आतंकवादी या इस तरीके की घटनाओं से सुरक्षा पाने के हिसाब से अपने मकान बनाते हैं। और ऐतिहासिक एवं राजनीतिक कारक, तो ये जो फैक्टर अफेक्टिंग है या प्रभावित करने वाले कारक हैं, ये इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ग्रामीण बस्तियों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, क्योंकि इसमें तो आप कुछ ना कुछ लिख दोगे। जलवायु, उच्चावच, जल की उपलब्धता, फसल प्रतिरूप, सामाजिक प्रथाएं, जाति, जनसंख्या, राजनीतिक कारकों में। अब चलते हैं अपन ग्रामीण बस्तियों के प्रकार में। और हाँ, ये ध्यान रखना कि ये एक वीडियो में पूरा नहीं होगा, मैं इसके आपको 2 वीडियो विद पीडीएफ एंड असाइनमेंट सेंड करूँगा। और फिर भी आपके समझ नहीं आता है तो बेझिझक आप मेरे से पूछ सकते हो। ग्रामीण बस्तियों का प्रकार किसी भी बस्ती में मकानों की संख्या एवं मकानों के बीच की पारस्परिक दूरी के आधार पर निश्चित किया जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बस्तियों के प्रकार को, ये जो ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप किस तरीके से डिजाइन किया जाता है या किस तरीके से स्टडी करते हैं, तो वो होता है कि बस्तियों में मकानों की संख्या एवं मकानों के बीच की पारस्परिक दूरी। ग्रामीण बस्तियों के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित देखिएगा। सबसे पहला है इसमें सघन बस्तियां या कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, और इनका दूसरा नाम है संकेंद्रित या पुंजित या नाभिकीय एवं एकत्रित बस्तियां। ये वे बस्तियां होती हैं तो धरातल की एक रूपता, मिट्टी की अधिक उत्पादकता, वर्षा की पर्याप्त मात्रा, पीने के पानी की पर्याप्त सुविधा की कमी, विकसित कृषि व्यवस्था के परिणाम के फलस्वरूप ही इनका डेवलपमेंट होता है। सघन बस्तियां विश्व के अत्यंत उपजाऊ एवं जलोढ़ मैदानों की महत्वपूर्ण विशेषता होती है। सघन कहाँ होंगी या अधिक जनसंख्या कहाँ होगी, जहाँ उन्हें सभी क्रियाकलाप आसानी से मिल जाएंगे। जैसे कि उपजाऊ जलोढ़ मृदाओं में वो कृषि कार्य आसानी से कर सकते हैं, तो उनके जीविकोपार्जन के साधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और वहाँ पर अधिक जनसंख्या होगी। नागालैंड, जहाँ नरमुंड आखेट की प्रथा प्रचलित थी, नागालैंड सहित उत्तर पूर्वी भारत में के राज्यों एवं शिवालिक की घाटियों में इस प्रकार की बस्तियों की स्थापना जंगली पशुओं एवं शत्रुओं से रक्षा के कारण हुई है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है इसमें, सुरक्षा। सघन प्रकार की ग्रामीण बस्तियों को
वापस से पुनः विभाजित किया गया है, जो कि निम्नलिखित प्रकार की है। पहला है इसमें मानसूनी पुंजित बस्ती। नाम से क्लियर है कि इस प्रकार की बस्तियां मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में मुख्यतः जलोढ़ मैदानों में पाई जाती हैं, जहां धान की कृषि मुख्यतः की जाती है। उदाहरण के तौर पर जैसे पूर्वी चीन के मैदान, भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश, इरावदी नदी में मेकांग नदी के मैदान आदि क्षेत्रों में इस प्रकार की वनस्पति इस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है। देखिएगा, अब मानसूनी पुंजित बस्ती किस प्रकार की जलवायु में पाई जाएगी, क्यों पाई जाएगी, उसका उदाहरण क्या है, और लास्ट में नीचे डायग्राम दे दिया। ये सिस्टमेटिक रूप आपको प्रत्येक प्रकार में रखना है। अगली स्लाइड में, ये वीडियो अपलोड में फिर दिक्कत रहती है, ज़्यादा मिनट का हो जाता है, तो अगली स्लाइड में हम इनको एक एक करके लेंगे और सारे प्रतिरूप है उनका अध्ययन करेंगे।